बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है। इन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हो तो जाके आप देख के आओ, ताकि आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आएगा ना। तो चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो चलो बच्चों, हेडिंग लिखना इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, या क्या लिखते हैं, पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का क्या पावर होगा उसको हम फाइंड आउट करते हैं। याद करो बच्चों कि स्टीफन्स ने क्या बोला था। स्टीफन्स का जो लॉ है उन सारे लॉ को हम बारे में पढ़ चुके हैं। तो स्टीफन्स ने ही यहाँ पावर निकालने का कॉन्सेप्ट दिया। कहा कि देखो कि इमिसिव पावर जो होता है ब्लैक बॉडी के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी का पावर 4, मतलब टेम्परेचर का पावर 4 होना चाहिए, फोर्थ पावर होना चाहिए, ऐसा बोला। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, इमिसिव पावर या इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी is directly proportional to fourth power of टेम्परेचर। और बच्चों ध्यान रहे, टेम्परेचर मस्ट भी केल्विन में लेना है ना, इन केल्विन। तो कैसे बोला कि इमिसिव मतलब इमिसिव पावर जो होगा ब्लैक बॉडी का E, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T का पावर 4 का। इसने क्या बताया, ये स्टीफन्स ने कहा। अब देखो, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं बच्चों स्टीफन्स कांस्टेंट। उसका वैल्यू भी क्या होता है हम सारी चीज आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो E इक्वल टू सिग्मा, क्या लिखोगे, T का पावर 4। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा को बोलते हैं बच्चों स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितना होता है आपको याद होना चाहिए। क्या होता है याद करो, याद करने का आपको ट्रिक भी बताए थे कि 5, 6, 7, 8 याद रखिए ऐसे। और क्या लिखते हैं ध्यान से देखो, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 ना, और वाट पर मीटर स्क्वायर, और केल्विन का पावर 4 लिखा जाता है। इस तरह से यूनिट है। हर चीज के बारे में हम यूनिट के बारे में भी आप इसको समझने के लिए कैसे यूनिट लिख दिए हैं या कहां पे आपको मिलेगा। स्टीफन्स लॉ पढ़ोगे ना, एक अलग सा ही उसका वीडियो बना हुआ है, तो वहां पे जाके आप देखोगे तो 100% आपको समझ में आएगा ना। तो अब टाइम पास करने से कोई वजह नहीं बनता है, हर चीज का वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये सारी कहानी है, फिर से सुनो। स्टीफन्स ने क्या बोला कि ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर होगा वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T का पावर 4, और T हमें केल्विन में लेना है ना। और टेम्परेचर E इक्वल टू होगा, यह इमिसिव पावर बोलते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो सिग्मा आता है, और सिग्मा इक्वल टू क्या है, मतलब E इक्वल टू सिग्मा T का पावर 4, और सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट होता है। और इसका वैल्यू जो होता है 5.67 इंटू 10⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन का पावर 4, ऐसा होता है ना। आगे बढ़ो। यदि हमें निकालना क्या है, निकालना है पावर, लेकिन यह पावर आया है कि या तो है इमिसिव पावर। याद कर कि आपको कुछ बताए थे कि इमिसिव पावर जो होता है Q/AT होता है। यह T क्या है, टाइम है, टेम्परेचर नहीं है बच्चों, यह टाइम है ना। यहाँ पे क्या है, T टाइम से रिलेशन रखता है। ए क्या है, सरफेस एरिया है कि नहीं बच्चों, सरफेस एरिया नहीं बोलते हैं, एक्सपोज्ड एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोज्ड एरिया। चलो, और क्यू क्या है, इंसिडेंट एनर्जी या इंसिडेंट हीट, जो आपको इंसिडेंट हीट हो रहा है सरफेस बॉडी पे, वो सारा हीट है। ये सारी बात है। अब याद कर
कुछ इसका स्टाइल चेंज करो। स्टाइल क्या चेंज करोगे, याद कर तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, यह ई की जगह हमें बात लिखने में कोई परेशानी है नहीं है तो लिख दो। तो Q अपॉन ए टी इक्वल टू लिखोगे सिग्मा टी का पावर 4। अब कहोगे ये कहां से, यहां से ना, जो स्टीफन्स लॉ बोला। आगे बढ़ो, क्या लिखोगे यहाँ पे देख तो, Q अपॉन एटी जो है ए को उठा के इधर मल्टी, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे आएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी रहने दो यहाँ पे, और क्या लिखोगे सिग्मा टी का पावर 4 और ए। इस तरह से लॉजिक आएगा। चलो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, ध्यान से देखो। यदि ऐसी है कहानी Q अपॉन टी इक्वल टू ए सिग्मा टी का पावर 4 है, याद कर तो Q अपॉन टी को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ हीट है तो एनर्जी ही ना है, तो एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोलते थे, याद करो कुछ, तो पावर बोला जाता है। तो Q अपॉन टी को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो बच्चों इसको क्या बोला जा रहा है, पावर, पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी इक्वल टू क्या बोलोगे, P इक्वल टू पीबी, मतलब पीबीबी ब्लैक बॉडी लिखा गया है ए सिग्मा टी का पावर 4। इस तरह से हमें पावर निकल के आ गया है। तो ब्लैक बॉडी का यदि पावर निकालना हो तो क्या कोई रॉकेट साइंस है कि ये हमें क्या लेना है, एक्सपोज्ड एरिया लेना है। सिग्मा का वैल्यू तो अभी मालूम रहेगा आपको, या दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो जो याद है उसको डाल दो। और टी हमें क्या है, टेम्परेचर है और केल्विन में लेना है, और टी का पावर 4 है ना, 4 और टेम्परेचर। अच्छा यह टी जो है क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर है कि सरफेस टेम्परेचर है, बच्चों यह हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, या बॉडी का बोलो या सरफेस टेम्परेचर बोलो सब चलेगा। सरफेस टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको बोले ना कि हमारा ब्लैक बॉडी जो है ना वो किसके, उसके आसपास जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है कुछ है, मान लेते हैं, मान लो कुछ भी 500 केल्विन है, तो यहाँ 500 मत डालना। ऐसा है कि बॉडी का जो टेम्परेचर बोलेगा उस टेम्परेचर को डालना है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलो स्क्रीनशॉट लो, इससे रिलेशन एक और छोटी सी बात करते हैं, हो गया, छोटी सी और बात करते हैं। देख तो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू हम ई ए लिखना चाहते हैं, पावर जो है पावर इक्वल टू ई ए भी लिखा जाता है। मतलब ब्लैक बॉडी का जो पावर है वो इमिसिव पावर क्या लिखोगे बच्चों, इमिसिव पावर, और ये हमारा क्या है, एक्सपोज्ड एरिया है। क्या है, एक्सपोज्ड एरिया है। कोई दिक्कत क्या, ऐसे भी लिखा जाता है। तो अब आपके माइंड में आता होगा कि ऐसा क्यों लिखे ना, क्यों लिखे, तो सोच तो थोड़ा सा सोचो। अरे E इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q अपॉन एटी लिखते हैं, यही ना लिखा जाता है। अब बदमाशी क्या करना है कि A को उठा के यहाँ पे लेके आओ, तो E A इक्वल टू Q अपॉन टी, और अभी क्या बोले हैं, Q अपॉन टी को पावर बोलेंगे, तो क्या है हमारा P इक्वल टू नहीं लिखा जा सकता है E A। तो कोई रॉकेट साइंस है कि आपको इस टर्म में निकालना हो तब भी मालूम हो जाएगा। इमिसिव पावर दिया हुआ है बॉडी का, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड एरिया दिया हुआ है तब भी मालूम हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है कि, तो इस तरह से आप निकाल लेते हैं। चलो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। चलो बच्चों राइट डाउन कर लो, हो गया। चलिए एक क्वेश्चंस है बड़ा ही अच्छा सा, कहा कि देखना कि एक ब्लैक बॉडी है, क्या बोला है बच्चों, ब्लैक बॉडी है ना। अच्छा एक छोटी सी और बात कर लेते हैं ना, उसको क्वेश्चन करने से पहले मान लो कि हमारा कोई बॉडी जो है वो नॉर्मल बॉडी है, जनरल बॉडी है, ब्लैक बॉडी नहीं है। बच्चों हम ऐसा कंसीडर करते हैं, नोट करके लिखना बच्चों, नोट इफ बॉडी इज नॉट perfectly black body मतलब क्या है, ऐसा बोला है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, मतलब कोई जनरल बॉडी होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यदि इमिसिव पावर निकालना हो ना हमें, इमिसिव पावर जो होता है यह E होता है,
ई सिग्मा टी का पावर 4 लिखना चाहिए ना। ई और ई क्या है याद कर दो बच्चों, स्मॉल ई है, इमिसिविटी बोलते हैं, इमिसिविटी ना, इमिसिविटी ऑफ बॉडी बोला जाता है, इमिसिविटी ऑफ बॉडी। और E का जो वैल्यू है वो लेसर इक्वल 1 होता है, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, बॉडी का नेचर जो है वो सरफेस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है ना। इट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी बॉडी के नेचर की सरफेस पे डिपेंड करता है, और लेसर इक्वल 1 के बराबर है। इस तरह से लिख लेंगे। यदि ब्लैक बॉडी हुआ तो E इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4 यूज करना है। यदि परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है वैसे कंडीशंस में E इक्वल टू क्या यूज करोगे, E स्मॉल e वह होता है इमिसिविटी ऑफ बॉडी। सिग्मा क्या होता है बच्चों, स्टीफन्स कांस्टेंट या यूनिवर्सल स्टीफन्स कांस्टेंट भी बोला जाता है, और T हमारा सरफेस टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं है। फिर बार बार इस बात को हम इसलिए बोल रहे हैं बच्चों कि आप ऐसा नहीं समझ जाना कि सरफेस, यहाँ सरफेस वाला भी मतलब सराउंडिंग वाला भी आता है टेम्परेचर, इसलिए तो यह सरफेस टेम्परेचर है या बॉडी का टेम्परेचर है, ऐसा मत समझना है कि यह सराउंडिंग का टेम्परेचर है। बस इस तरह से ये भी बात होती है पूरी। अब करते हैं क्वेश्चंस, ध्यान से देखो बच्चों। ऐसा है क्वेश्चन है हमारा, कहा कि एक ब्लैक बॉडी है, कहा कैसा बॉडी है, ब्लैक बॉडी है। मान लो कि यह ब्लैक बॉडी है, बी बॉडी, और इसकी जो टेम्परेचर है ना वो कहा है कि 277 डिग्री सेंटीग्रेड है, 277। और यह ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है कितने से, यह रेडिएशन रेडिएटेड हीट कितना 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बच्चों सेकंड, ऐसा टाइम है, रेडिएशन दिया हुआ है ऐसी। अब एक बात बता, इतना दिया हुआ है, कहा कि अब इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और सेम मटेरियल का है बच्चों, कुछ इधर उधर नहीं है, सब सेम मटेरियल का बना हुआ है। अब टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो कह रहा है रेट ऑफ हीट मतलब इंक्रीज टेम्परेचर। अब यही बॉडी जो है वह 727 मतलब 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई है ना, सेंटीग्रेड पे। तो कह रहा है फाइंड करो, फाइंड द रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेट ऑफ हीट रेडिएशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो याद कर बच्चों, इस केस में क्या होगा, E1 मानते हैं, पहले तो टेम्परेचर को क्या करना है, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी का पावर 4 इमिसिविटी, यही ना, यही तो निकालना है हमें। तो इमिसिव पावर है E इक्वल टू कितना है, सिग्मा टी का पावर 4। अब चलो सिग्मा टी का पावर 4 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो पहला केस क्या है, यदि यह टेम्परेचर कैसे लेना है, हमें टेम्परेचर लेनी है बच्चों किस में, केल्विन में, हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो क्या करोगे क्या, सबसे पहले तो इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो। तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो याद कर कि इसमें क्या करेंगे, 270 मतलब क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड है तो 277 प्लस का 273 ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना होता है 500 केल्विन ना। टेम्परेचर जो है T1 मान लेते हैं। चलो यहाँ पे T2 क्या होगा, T2 जो है वो 727 प्लस 273 मतलब कितना 1000 केल्विन के पास आएगा। कोई रॉकेट साइंस की ऐसी कहानी है। अब याद कर कि E1 हमें दिया हुआ है, E1 कितना दिया हुआ है, कितना है बच्चों, यह दिया हुआ है हमें क्या, यह कितना दिया हुआ है 7 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड स्क्वायर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ E1।
E2 निकालने के लिए बोल रहा है, तो E2 क्या मानते हैं, x लेट कर लिए, x लेट कर लिए, E2 निकालना है हमें। अब देख, दोनों ध्यान से देखना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो E1 इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा t का पावर 4, मतलब E1 हमें 7 मालूम है, सिग्मा को रहने दो और 500 का पावर 4 लिखेंगे। कोई दिक्कत क्या, इतना भी। यहाँ पे देखो E2 क्या लिखोगे, E2 के लिए हम लिखेंगे बच्चों सिग्मा t का पावर 4, तो x सिग्मा और t कितना है 1000 का पावर 4 ना, 1000 का पावर 4। अब क्या करोगे, हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो क्या लॉजिक लगाना है, ये सिग्मा को कैसे गायब किया जाए। तो बच्चों गायब करने का, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यदि हम 2 को 1 से डिवाइड कर दे तो क्या सिग्मा गायब नहीं हो जाएगा, या 1 को 2 से भी डिवाइड कर दोगे तब भी गायब होगा। तो अब क्या है, हायर टेम्परेचर वाले को ऊपर रखना है ना, तो क्या करोगे, हम इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 से। तो क्या होगा, E2 अपॉन E1 इक्वल टू सिग्मा 1000 का पावर 4 अपॉन मतलब सिग्मा 500 का पावर 4, दिस से दिस गायब। बच्चों यहाँ पे लिख सकते हो, कहाँ पे, इधर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिख रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, E2 हमें E2 मालूम नहीं है तो x है, और 7 है वह कितना है 1000 का पावर 4 और कितना 500 का पावर 4। ये सारी कहानी है ना, ये सारी। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे ना, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं बच्चों। सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 16 इंटू 7, मतलब आएगा 112 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, x का वैल्यू। यही हमें हीट रेडिएशन आएगा, रेट ऑफ हीट रेडिएशन, इतने टेम्परेचर पर इतना यह बॉडी रेडिएट करेगा। तो कोई दिक्कत है कि, तो इस तरह से आप क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चंस हम बनाते हैं ना, थोड़ा अच्छा लेवल से है ना, ये भी अच्छा ही था, थोड़ा और इससे बढ़िया हम क्वेश्चन से और करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हो गया। चलिए ध्यान से देखिए, चलो यार एक क्वेश्चन है, ऐसा है, कहा कि क्यूबिकल ब्लॉक ले लो। कहा क्या बोला है, ध्यान से सुनो, क्यूबिकल ब्लॉक है, इस तरह से क्यूबिकल ब्लॉक है, कोई दिक्कत क्या, यह क्यूबिकल ब्लॉक है और इसका हर साइड, यदि क्यूबिकल ब्लॉक है तो क्यूब से बना हुआ है, तो मतलब हर साइड जो है ना वो कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, हर साइड 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। और कहा है कि इसकी टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर वह कितना, मतलब T1 इक्वल टू 277 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ऐसा बोला है। ये जूम करना है कि इसको एक ऐसी टेम्परेचर है जहां पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है सराउंडिंग का, उसमें जाके रख दिए है ना। ऐसा एज्यूम फिर करने के लिए क्वेश्चन से बोला है कि एज्यूम कीजिए कि यह बॉडी जो है वो 277 डिग्री पे ही वह रेडिएशन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, रेडिएशन, ब्लॉक जो है वो इमिट कर रहा है रेडिएशन, लाइक ब्लैक बॉडी जैसा। कैसा कर रहा है बच्चों, यह क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका हर साइड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी टेम्परेचर 277 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहा कि इस क्यूबिकल ब्लॉक को जाके आप रख दो ऐसे सराउंडिंग में जहां का टेम्परेचर, मतलब TS जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर वह कितना है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड सराउंडिंग टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इतना है तो कहा कि एज्यूम करो, मान लो कि यह जो इमिट कर रहा है ना रेडिएशन, वो कैसे इमिट कर रहा है, ब्लैक बॉडी जैसा ना, ऐसा कंसीडर करना है, एज्यूम करना है। और इस ब्लॉक का जो मास है बच्चों, मास जो है वह 1 kg ले लिया गया है, 1 kg ना, 1 kg ले लिया गया है।
और इसकी जो थर्मल मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोले तो क्या मतलब एस बोलते हैं, वो कितना है 400 कितना लिखा हो 400 जूल पर किलोग्राम सेंटीग्रेड ऐसा दिया, मतलब सेंटीग्रेड नहीं केल्विन, केल्विन में दिया हुआ है। सिग्मा का भी वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू आपको दे दिया तब अच्छी बात है, नहीं दिया तब क्या है आपको मान लेना है 5.67 into 10 to the power -8, लेकिन यहां दिया है क्या दिया है 6 into 10 to the power -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4 ऐसा दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत क्या, ये दिया हुआ है, ये सारी दी हुई है। अब आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है रेट ऑफ कूलिंग कितना होगा, मतलब फाइंड द रेट ऑफ कूलिंग मतलब -dT/dt ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत क्या। अब याद कर बच्चों, आप यह क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको रेट ऑफ कूलिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप नहीं देखे हो उस वीडियो को तो फिर हम आज का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो, देखो ताकि आपको समझ में आएगा। चलो अब क्या है कि रेट ऑफ हीट मतलब कूलिंग निकालना है, मतलब क्या करना है -dT/dt, मतलब क्या होता है सिग्मा और क्या होगी सिग्मा AE/ms और क्या है T4 -TS का पावर 4। याद कर क्या क्या है स्टीफन्स कांस्टेंट मालूम है, एक्सपोज्ड एरिया नहीं मालूम है, इसके लिए टेंशन है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ई हमारा क्या है वह तो मानना है इक्वल, मतलब ई होता है लेसर इक्वल 1 के बराबर, तो 1 मान लेंगे, क्या दिक्कत है, तो 1 नहीं दिया हुआ है तो 1 मानेंगे। और m क्या है मास दिया हुआ है, s क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आते हैं अब बता कि हमें क्या क्या चीज की कमी है, टेम्परेचर है और केल्विन में टेम्परेचर लेना है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर यह क्या है सराउंडिंग टीएस हमें कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलोगे तो 277 तो 300 केल्विन। और बच्चों T1 जो है वो सरफेस टेम्परेचर है, T1 मतलब T इक्वल टू कितना है 277 मतलब 277 प्लस 273 मतलब 500 केल्विन ना, कोई दिक्कत क्या, इतना आएगा, हो गया। अब क्या करना है एक्सपोज्ड एरिया, अरे यह क्यूबिकल ब्लॉक है तो एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे 6a² होगा, अरे क्यूब से बना है ना और 6 सरफेस होगा तो सबका इंडिविजुअली तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही सरफेस से रेडिएशन होगा, हर सरफेस से होगा रेडिएशन, तो सरफेस कितना है 6 है, तो एक्सपोज्ड एरिया लेना है अंदर वाली, मतलब क्या है जितना हमें 6 सरफेस है तो पूरा a कितना आएगा a इक्वल टू 6a², तो 6 इंटू क्या करोगे 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। अब यह कैसे लिखे हैं बोल तो, यह सेंटीमीटर में न दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए और मीटर स्क्वायर लिख लिए, अब इतना बात हो गया। अब देख तो मास मालूम है, दिस मालूम दिस एयर सब मालूम है ना, तो इसी को तो निकालना है, क्या दिक्कत है। अब लिख यहाँ पे -dT/dt, मतलब यह क्या है T है वो टाइम है और यह क्या है टेम्परेचर है बच्चों, तो सिग्मा कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर -8। चलिए एक्सपोज्ड एरिया कितना आया है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। चलिए ms कितना है, m कितना है 1 kg इंटू s कितना है बच्चों 400। चलिए आगे बढ़ो, T कितना है सरफेस टेम्परेचर यह हमारा है 500, माइनस का कितना लिखोगे 500 का पावर 4 लिखना है बच्चों, ऐसे नहीं 4 और या 300 का पावर 4, इस तरह से। जब इसको सॉल्व करोगे ना, टोटल सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आने वाला है, सॉल्व करके बच्चों देखना, इसका आंसर आने वाला है रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वह कितना होगा 0.1224 केल्विन पर सेकेंड, 1224 केल्विन पर सेकेंड आने वाला है। तो इस तरह से सॉल्व आउट
सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों इस टॉपिक से जो भी रिलेशन आप रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, आप जहां से भी बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक को बनाओ और इससे रिलेटेड जहां भी क्वेश्चंस मिलता है आप और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। जब क्वेश्चंस बनाओगे तभी आपको क्या आएगा, समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसा लगेगा कि यह टाइम पासिंग हो रही है ना। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप बनाओ। तो बच्चों अगले क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बड़ा ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसका डिस्कस करके उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। दैट्स इट।